बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। शो दैट एवरी नॉन ज़ीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या। ये हमें शो करना है, क्या शो करना है, क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है। एवरी यानी हर वो जो नॉन ज़ीरो हो यानी ज़ीरो ना हो, यानी उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो, एक ऐसी मैट्रिक्स हो और उसमें क्या प्रॉपर्टी हो, वो सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती हैं जिनका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसको तो एक को यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए के बारे में, इसका नाम ए है, उसकी रैंक बता दी गई। इस मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो आर कही गई है। तो उसमें कहा जा रहा है हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, यानी वो मैट्रिक्स है और इसका अगर हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करने के बाद हमको कुछ माइनर मिलेंगे और वो माइनर जिसमें आर रो और कॉलम होंगे उसे हम आर रोड माइनर बोलेंगे। तो वो जो होना चाहिए कम से कम एक, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनमें से कम से कम एक ऐसा होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी, यानी इस माइनर की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी जिस माइनर की रैंक यानी ऑर्डर जो है वो आर है। तो ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा कि किसी इंसान को तैरना आता हो और यानी तैरना उसकी प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से इस ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस इंसान के बारे में बता दिया जाए कि उसकी एज जो है वो 21 साल है, उसकी उम्र जो है 21 साल है। जैसे इस मैट्रिक्स के बारे में बता दिया गया इसकी रैंक जो है वो आर है, ऐसी उम्र उसकी 21 साल है, 21 ईयर है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि वो ज़मीन पर 21 साल तक रहा होगा। तो यहाँ पर सेम वैसे ही है कि इसकी रैंक जो है वो अगर आर है तो हमें प्रूव करना होगा ये एक ऐसा माइनर होगा जो आर ऑर्डर का होगा जिसकी जो कि नॉन ज़ीरो होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो 21 साल का होगा तो उसका मतलब ही यही होता है कि यानी डेफिनेशन ही यही होती है कि वो पृथ्वी पर, अर्थ पर, ज़मीन पर उसने गुजारे होंगे 21 साल। ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो उसका डेफिनेशन ही यही होती है रैंक की कि उसका कम से कम एक ऐसा माइनर होगा जो नॉन ज़ीरो होगा और उसका ऑर्डर आर होगा। अगर रैंक आर है तो आर होगा। तो ये डेफिनेशन के बेस पर है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो होगा वो बनाने की कोशिश की होगी और हो सकता है इंग्लिश मेरी जैसी हो, ठीक ना हो, तो वो उन्होंने एक दूसरी थ्योरम है जिसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की होगी। तो गलती से ये बन गया, तो ये होगी थ्योरम the rank of a matrix is equal to the rank of the ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी जो ए मैट्रिक्स की रैंक होगी वही उसके जो ट्रांसपोज होता है उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रैंक सेम होगी। इसी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी, थ्योरम को लिखने की कोशिश की होगी और वो गलती से ये बन गई। और इसमें कोई मतलब ही नहीं,
एसिमेट्रिक हो या ना हो, इसका इफ़ेक्ट उसकी रैंक पर नहीं पड़ने वाला। अगर ए की रैंक बता दी गई है कि आर है, तो डेफिनेशन से हमें पता है कि वो उसी मैट्रिक्स की रैंक आर होती है जिसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो माइनर ऑर्डर आर का होता है, यानी उसमें आर रो माइनर भी आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट ही होते हैं, जैसे हमें एम आर से यहाँ पर डिनोट किया गया है। अगर आपको माना कि प्रूव ही करना हो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये अगर हमने गलत समझा हो तो कमेंट कर सकते हैं कोई भी कि इंग्लिश हम समझ में नहीं आई, हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए, और जैसे हमने समझा उस बेस पर हम इसको इस तरीके से अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो कैसे प्रूव करेंगे। हम तो ऐसे लिखेंगे कि सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स does not depend on symmetric property of that matrix, so since also we are given that rank of A equal to R, so by definition of rank, A has at least one non-zero minor of order R. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bama alayna illal balagh.